ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वृश्चिक राशि पर मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है। साथ ही मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। वहीं जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुभ विराजमान होते हैं, वो लोग साहसी और निडर होते हैं। साथ ही ये लोग जोखिम उठाने से नहीं घबराते हैं। मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, मेडिकल, खुफिया एजेंसी और डॉक्टर की लाइन में अच्छा नाम कमाते हैं। वहीं अगर वृश्चिक राशि की 1 जनवरी 2026 की गोचर कुंडली की बात करें तो आपकी राशि से दूसरे भाव में 4 ग्रह सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल का संयोग बन रहा है। वहीं चतुर्थ भाव में राहु स्थित हैं। 5 दिसंबर को राहु पराक्रम भाव में आएंगे, जो अच्छे रहेंगे। वहीं पंचम भाव में शनि देव स्थित हैं। साथ ही सप्तम भाव में चंद्र ग्रह उच्च की स्थित हैं। अष्टम भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं, जो थोड़े अशुभ हैं। वहीं दशम भाव में केतु ग्रह स्थित हैं। ऐसे में चंद्र की स्थिति आपको साल की शुरुआत में सबसे अच्छी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल की स्थिति रहेगी काफी महत्वपूर्ण। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म और गहरे बदलाव का दौर है। पिछले 2 सालों के अनकहे घाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव और छिपे संघर्ष अब साफ दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो समय है जब आपकी दबी हुई ताकत सतह पर आएगी और आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखेंगे। ग्रहों की दशा आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ाएंगे। शनि आपकी महत्वाकांक्षाओं को स्थिर करेगा और बृहस्पति भाग्य का नया दरवाजा खोलेगा। ये साल आपको केवल जीने नहीं, बल्कि फिर से बनने का मौका देता है। इस साल में अचानक होने वाले घटनाक्रम आपके जीवन को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने वाले होंगे। इस साल कुछ शानदार मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ घटनाएं आपको समस्याओं में अचानक से डाल सकती है। जहां बौद्धिक क्षमता काफी विशेष होगी तो बचाव भी होगा। इस साल की खास गतिविधियों को समझने के लिए जरूरत होगी ग्रहों के गोचर की स्थिति को जान लेना। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल 2026 की ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से रहने वाली है। इस साल शनि का प्रभाव पंचम भाव में शनि का प्रभाव में मौजूद मीन राशि में होने वाला है। इस समय आपके विचारों में जहां शनि का असर देखने को मिलेगा, वहीं प्रेम संबंधों, शिक्षा, क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस जैसी बातों पर शनिदेव असर डालेंगे। इसके अलावा गुरु महाराज जी 8वें घर में बैठकर आपको आध्यात्मिक स्तर पर काफी गहरा असर देने वाला है, लेकिन यहाँ आर्थिक मसले और शिक्षा का स्तर अपना अलग ही असर देने वाला होगा। राहु शुरुआती समय में चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचरस्थ रहते हुए अपना असर डालेंगे और साल के अंत में राहु की स्थिति मकर में होने से बदलाव अलग होंगे। राशि स्वामी मंगल का प्रभाव अनुकूल रहेगा, जो अच्छे परिणाम दे सकता है। बस स्थिति तब कुछ कमजोर दिखाई देगी जब राशि स्वामी मंगल पाप ग्रहों के साथ प्रभावित होंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह की स्थिति वैवाहिक जीवन पर असर दिखाने वाली होगी, तो बुध और सूर्य देव की स्थिति कर्म और लाभ के लिए जिम्मेदार होने वाली है। साल का प्रभाव मिले जुले असर दिखाने वाला होगा। कुछ काम बदलाव के लिए विशेष होंगे। बाहरी लोगों का सहयोग होगा, लेकिन आंतरिक स्थिति उथल पुथल दे सकती है। इसके बावजूद आपको अपने प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस वर्ष विभिन्न ग्रहों का गोचर और स्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं। साल के आरंभिक स्तर में शनि मीन राशि के पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव से शनि का गोचर शिक्षा, संतान और इच्छाओं और आकांक्षाओं से संबंधित मामलों पर प्रभाव डालता है। ये समय आपके लिए बैलेंस में बने रहने का है। आपको अपने बच्चों से संबंधित कोई चुनौती का सामना हो सकता है, लेकिन आपके धैर्य और समझ से समस्याओं का समाधान निकल सकता है। राहु साल के आरंभ में कुंभ राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो पारिवारिक जीवन और घर से जुड़े मामलों पर प्रभाव डालने वाला है। इस दौरान घर में अशांति और तनाव का वातावरण बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके अलावा राहु के कारण घरेलू रिश्तों में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नवंबर के बाद राहु के गोचर में बदलाव आ सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। राहु का मकर राशि यानी आपके तृतीय भाव में गोचर भी महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। संचार और यात्रा के मामलों में भी कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। गुरु इस साल के पहले भाग में मिथुन राशि और आपके अष्टम भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन में अचानक से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। ये समय आपके लिए कंट्रोल में रहने और शांति बनाए रखने का है। जून के बाद गुरु कर्क राशि के नवम भाव में प्रवेश करेगा, जो यात्रा, उच्च शिक्षा और विदेश से संबंधित मामलों में लाभकारी हो सकता है।
सामाजिक प्रतिष्ठा में भी विस्तार का समय देख सकते हैं और आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। 31 अक्टूबर को बृहस्पति सिंह राशि और आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी नौकरी या व्यवसाय में विशेष बदलाव हो सकता है। ये समय करियर में सफलता और उन्नति का है, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और समर्पण को बढ़ाना होगा। यदि आप करियर, शिक्षा या विदेश यात्रा की दिशा में सोच रहे हैं, तो ये साल 2026 का वार्षिक राशिफल आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2026 का ये समय ट्रैवल, ट्रांसफर, धार्मिक कार्यों और बच्चों के मामले में मिश्रित प्रभाव डालने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थितियों के आधार पर इस वर्ष आपको विशेष अवसर मिल सकते हैं, जो आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएंगे। इस वर्ष में यात्रा के मामलों में कई बदलाव होंगे और आपके धार्मिक कार्यों को भी बल मिलेगा। इसके अलावा संतान के मामलों में भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आइए जानते हैं इस वर्ष इन सभी पहलुओं में आपके लिए क्या खास रहेगा। बृहस्पति के गोचर के बाद आपके बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि और अधिक बढ़ेगी। वे अपनी बुद्धि और समझदारी का परिचय देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर आपके बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। इस साल आध्यात्मिक स्तर अच्छा होगा, लेकिन संघर्ष भी अधिक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2026 में करियर, नौकरी और व्यवसाय। वृश्चिक राशि के कामकाज की स्थिति इस साल कुछ अच्छे मौके दिखाएगी। आपको काम की प्राप्ति होती है और आपने लिए कुछ नए स्टार्टअप के लिए भी आगे रहने वाले हैं। इस साल करियर के क्षेत्र में नौकरी में पद प्राप्ति और सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा। करियर राशिफल इस साल आपके लिए उन परिणामों को दिखा सकता है जहां आप कुछ अचंभित रह सकते हैं, तो वहीं आप काम को लेकर जोश से भरे रहने वाले हैं। करियर और बिजनेस से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष के कुछ खास समय में अवसर भी मिलेंगे जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। साल का पहला भाग काम के असर को लेकर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से औसत तरह का असर देने वाला रह सकता है। गुरु का गोचर इस दौरान मिथुन राशि में अष्टम भाव पर होगा, जिससे आपके काम की स्थिति और उसे करने के ढंग में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। ये समय आपके लिए संघर्षों और अनिश्चितताओं का हो सकता है, इसलिए आपको अपनी योजना और कार्यशैली में सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव का प्रभाव इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसके साथ ही गुरु का प्रभाव आपके कारोबार में उतार चढ़ाव और दिक्कतें ला सकता है, जिससे आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस समय लापरवाही से बचें। इस समय पर विदेशी मामलों में कुछ अच्छी सफलता का संकेत होगा। बाहरी संपर्क के चलते नए योग बनेंगे, अपने व्यापार को फैलाने में मदद मिलेगी। विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो यहाँ भी अवसर अब सामने होंगे। गुरु वक्री समय के दौरान और शनि का वक्री प्रभाव उन चीजों के बारे में सजग करेगा जिसके बारे में अभी आप अनजान थे। इस समय कुछ गुप्त शत्रु और कॉम्पिटिटर आपके काम या कारोबार के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ये लोग आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं और आपके काम में अटकाव डाल सकते हैं। इसलिए आपको इस समय हर कदम सोच समझकर और सतर्कता से उठाने की आवश्यकता होगी। इस दौरान अपने व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतनी होगी। इस दौरान कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अच्छे से जांच परख कर लेना उचित होगा। साल के मध्य भाग से स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के नवम भाव में होगा, जो आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत शुभ रहेगा। व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और यह समय आपके लिए किसी भी नई परियोजना को शुरू करने के लिए उपयुक्त रहेगा। नौकरी में लगे हुए लोगों के लिए भी यह समय भाग्यशाली रहेगा। मई से लेकर जुलाई मध्य के दौरान नौकरी में बदलाव, स्थानांतरण या नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से लाभकारी साबित होंगे। कार्यस्थल पर आपका काम और कुशलता बेहतर हो सकती है। अपनी कोशिशों का बेहतर फल मिल सकता है। अक्टूबर के बाद गुरु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपके करियर में फिर से कुछ चेंज दिखाई दे सकते हैं। इस दौरान पाप ग्रहों का असर भी काम पर कुछ समय के लिए होने से अस्थिरता का अनुभव होगा, लेकिन स्थिति जल्द ही कंट्रोल में आएगी। नौकरी और कारोबार के मामले से आपके लिए काफी अनुकूल रह सकता है। इस समय आपके लिए प्रमोशन, सम्मान और कार्यस्थल पर उच्च पद प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकते हैं। आपके काम की सराहना की जा सकती है और आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। ये समय आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला होगा। तकनीकी या हार्डवेयर से जुड़े कामों के लिए ये समय काफी अनुकूल रहेगा।
इस क्षेत्र से जुड़े छात्र जल्द ही करियर में शुरुआत कर सकते हैं। काम की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय आपको नौकरी के क्षेत्र में उतनी तेजी से अवसर नहीं मिलेंगे जितनी उम्मीद थी। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष करियर के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर अच्छा और कुछ कमजोर रह सकता है। पहले भाग में कुछ कठिनाइयां और उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार भी होगा। आपको अपने करियर को संवारने के लिए मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2026 का आर्थिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए का वर्ष आर्थिक मामलों में अच्छे समय की स्थिति को दिखाने वाला हो सकता है। इस समय लाभ के मौके पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी मिल सकते हैं या फिर अटका हुआ धन अचानक से मिल सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि आर्थिक स्थिति कुछ असंतोष को भी देगी। अचानक से किसी दूसरे का घाटा आपके लाभ का कारण होगा, जिसके कारण मन से कुछ ज्यादा संतुष्ट न रह पाए। आर्थिक क्षेत्र पर गुरु महाराज की 8वें घर की स्थिति आपके लाभ को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। शुरुआत में आपको आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार और लाभ की संभावना दिखाई देती है। वहीं वर्ष के मध्य और अंत में कुछ समय के लिए आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। वर्ष के पहले भाग में पैसों को लेकर आप बजट बनाने से लेकर घर के खर्चों को लेकर ध्यान से काम कर सकते हैं। गुरु और शनि का एक साथ आपके धन भाव को देखना संपत्ति के मामले में सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को बचाने के लिए कोई नई पॉलिसी को भी अपना सकते हैं। घरेलू वस्तुओं के लिए खरीदारी में पैसा लगा सकते हैं। बच्चों की शिक्षा हो या फिर किसी पुराने निवेश की स्थिति, खर्च और लाभ दोनों का असर दिखाई देगा। इस समय आपको बचत करने में कोई खास समस्या नहीं आएगी। आप अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं और कुछ अतिरिक्त आमदनी के रास्ते भी तलाश सकते हैं। इस समय के दौरान वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रहन सहन की चीजों इत्यादि में खर्च होगा। वहीं घर के किसी बड़े से कुछ लाभ भी मिल सकता है। कोई पुरानी संपत्ति या फिर कोई एंटीक ज्वेलरी या वस्तु मिल सकती है। ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, क्योंकि इस समय खरीदी गई वस्तुएं आपको भविष्य में लाभ प्रदान कर सकती हैं। साथ ही ये समय निवेश के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको घर, भूमि संपत्तियों से जुड़े लाभ मिल सकते हैं और वाहन की खरीदारी या उसके सुधार से भी सुख सुविधाओं का आनंद लिया जा सकता है। आपका आर्थिक जीवन इस समय स्थिर रहेगा और आपको किसी प्रकार के धन की कमी महसूस नहीं होगी। पुराने कर्जों को चुकता करने में भी आप सफल हो सकते हैं। ये समय आपके लिए कर्ज से मुक्ति पाने और वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखने का है। यदि आपने पहले किसी निवेश में पैसे लगाए हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 2 जून 2026 के बाद बृहस्पति का गोचर कर्क राशि आपके 9वें भाव में होगा, जो आपके लिए और भी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 9वें भाव से बृहस्पति का प्रभाव आपके आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने की संभावना है और आप अपनी बचत को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। आप अपनी मनचाही बचत कर सकेंगे और वित्तीय मामलों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा यदि आप किसी लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही यदि आप विदेश में कोई निवेश या व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इस दौरान आपको नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होंगे। इस समय आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। शुभ कार्यों या सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने की संभावना हो सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी ताकि आपकी स्थिति में कोई अनावश्यक दबाव न आए। राहु केतु का असर कुछ अचानक से होने वाले खर्चों को दे सकता है। घर पर किसी के स्वास्थ्य पर कुछ पैसा लगाना पड़ सकता है या कोई संपत्ति खरीदने पर पैसा खर्च हो सकता है। इन खर्चों के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस समय आपके लिए अपनी आर्थिक कंडीशन को सही से जांचने और सुधारने का मौका भी मिलेगा। आपको अपनी आय और व्यय पर ध्यान देना होगा और अपनी बचत योजनाओं को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए आप किसी बड़े व्यक्ति सलाहकार से भी परामर्श कर सकते हैं। आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस समय इसके लिए शुभ रहेगा। रियल एस्टेट, आभूषण और लंबी निवेश योजनाओं में धन लगाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वृश्चिक राशि, प्रेम जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन। गुरु इस साल के पहले भाग में मिथुन राशि आपके 8वें भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन में अचानक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। ये समय आत्म नियंत्रण और शांति बनाए रखने का है।
जून के बाद गुरु कर्क राशि के नवम भाव में प्रवेश करेगा, जो यात्राओं, उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि संभव है और आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति सिंह राशि के दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे नौकरी या व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये करियर में सफलता और उन्नति का समय होगा, लेकिन कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होगी। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग मौजूद है, तो यह वर्ष आपके प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए अनुकूल संकेत दे सकता है। इस दौरान कुंडली में लव मैरिज योग वालों को सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य। ज्योतिषीय गणना के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वर्ष के शुरुआती समय में स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इस समय घर परिवार में सदस्यों को लेकर या माता पिता संतान को लेकर कुछ चिंता कर सकते हैं। गुरु का अष्टम प्रभाव शुरुआती समय पर हेल्थ के लिए मुश्किलें दे सकता है, लेकिन गुरु की स्थिति में बदलाव होने के साथ ही स्थिति में सुधार की संभावना नजर आती है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच सके और एक बेहतर जीवन जी सके। वर्ष 2026 के पहले भाग में स्वास्थ्य की स्थिति धुंधली रहेगी और आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। गुरु और अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से बुखार, एलर्जी और पेट की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मौसम के बदलाव के साथ आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। विशेष रूप से इस समय आपको अपने खाने पीने की आदतों को कंट्रोल में रखने, सुधारने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अपने शरीर को सही पोषण और आराम देने की कोशिश करें। अधिक तनाव और चिंता से बचने के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। आपकी व्यस्त दिनचर्या और काम के दबाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इस समय आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और उचित आहार पर ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक मानसिक चिंता और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। साथ ही आपको किसी भी आर्थिक मामलों या कंपटीशन के कारण मानसिक तनाव नहीं लेने की सलाह दी जाती है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। जून 2026 के बाद बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के नवम भाव में होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा और इस समय आपके स्वास्थ्य में स्वाभाविक रूप से सुधार देखा जा सकता है। इस समय आपकी सेहत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है और आप शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे पहले जो छोटी मोटी हेल्थ दिक्कतें आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से अच्छा रहेगा। आप अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क और जागरूक रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। व्यायाम करने, योग करने और सही आहार लेने की आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपको स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। इसके अलावा इस समय आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व देना होगा। साल के दूसरे भाग में, विशेष रूप से मई जून के बाद, शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। लग्न पर शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आपको अपनी लाइफ में शांति, संतुलन और धैर्य का अनुभव होगा। अपनी डाइट में ताजे फल, सिंपल फूड और पानी की अधिक मात्रा शामिल करें। प्रोसेस्ड और जंक फूड से परहेज करें, ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर थकान को दूर करने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी पसंद के कामों में रुचि और मन में अच्छे विचारों का आना न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। आपके में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने से आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छे से नींद लेना बेहद जरूरी है। गुरु का असर नींद को कम कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि खुद को ज्यादा थकाएं नहीं। रोग से बचने के लिए नियमित रूप से चिकित्सीय जांच कराना जरूरी है। इससे आप किसी भी बीमारी के होने से पहले उसे पहचान सकते हैं और सही समय पर उपचार ले सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामलों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जून के बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है। शारीरिक थकान का सामना हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा
अच्छे खान पान, रहन सहन और सही आदतों से हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक 2026 में इन बातों का रखिए ख्याल। ज्योतिषीय गोचर की बात करें तो 2026 में ग्रहों की चाल आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। शनि मीन राशि यानी कि आपके पंचम भाव में रहकर आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। राहु कुंभ से मकर में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक संतुलन और परिवार से जुड़े मामलों में नई दिशा मिलेगी। बृहस्पति पहले मिथुन, फिर कर्क और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेगा, जो करियर, भाग्य और सामाजिक पहचान में उछाल लाने के संकेत देता है। साल में 2 बार फरवरी 2026 और अक्टूबर 2026 में शुक्र का अस्त होना निजी रिश्तों, वैवाहिक जीवन और वित्तीय निर्णयों में सावधानी की जरूरत है। हमारे चैनल पर कुछ महा उपाय 2026 में करने के लिए। इस पूरे वर्ष 2026 में आपको गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। साथ ही रोजाना हल्दी और केसर का टीका लगाएं। वहीं किसी योग्य ब्राह्मण को अथवा किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को केले, चने की दाल और पीली मिठाई का दान करें। ये दान गुरुवार केवल को ही करें। साथ ही इस पूरे साल गणेश जी की आराधना करें। इस वर्ष में आप बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। आपसे निवेदन है कि इन एस्ट्रो डिवाइन ज्योतिष के इस चैनल पर आपके और आपके अपनों के लिए बनी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बनी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।